मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों और पार्षदों की पावर कम कर दी है। अब विधायक और पार्षद गांव में सड़क पर लाइट नहीं लगवा पाएंगे। सोलर लाइट जो लगवाते थे और उसके लिए 4 करोड़ रुपए मांगे जाते थे। 4 करोड़ रुपए की अनुशंसा की जाती थी। ग्रामीण विकास योजना के तहत ये काम किया जाता था, लेकिन अब ये काम नहीं किया जाएगा। यानी कि अब गांव की सड़कों पर सोलर लाइट लगाने का अधिकार विधायक और पार्षदों के पास नहीं होगा। अब ये काम पंचायती राज विभाग करेगी। पहले ये नियम था कि पंचायती राज विभाग तो हर जगह लगाती ही थी सोलर लाइट, लेकिन इसके अलावा विधायक और विधान पार्षदों के पास भी ये अधिकार रहता था कि वो अपने क्षेत्र में सोलर लाइट लगवा पाएं और उसकी राशि सरकार से मांग लेते थे। ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ रुपए की अनुशंसा कर सकते थे, लेकिन अब ये नियम हटा दिया गया है। अब विधायक और विधान पार्षद ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब वो ये सब काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं मांगेंगे सरकार से। गांव का अगर कोई व्यक्ति, उनके विधानसभा क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति आकर कहता है कि यहाँ पर लाइट नहीं है, किसी जगह की बातें बताता है, तो अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि विधायक और विधान पार्षद से ये अधिकार छीन लिया गया है। अब ये काम केवल पंचायती राज विभाग करेगी। पंचायती राज विभाग टेंडर निकालेगी और उसके बाद गांव के साथ साथ जितने शहरी इलाके हैं वहां पर भी सोलर लाइट लगवाई जाएगी। ये काम इस वजह से किया जा रहा है ताकि शहर के साथ साथ गांव का भी पूर्ण विकास किया जा सके। बताते चले हम आपको कि 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि शहर के साथ साथ गांव की भी सूरत बदल जाए और गांव में बिजली की व्यवस्था हो, सोलर लाइट की व्यवस्था हो, पानी हो, जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम हो। इसलिए नीतीश कुमार ने एक और ऐलान किया था कुछ समय पहले, और नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले कहा भी था कि जिन जिन गांव में सड़क नहीं बना है वहां सड़क जल्द से जल्द बनवाइए। वैसे लोग या फिर वैसे समुदाय को ढूंढकर निकालिए जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में ये कहकर वोट का बहिष्कार किया था कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, अगर आप सड़क नहीं बनवाएंगे तो हम वोट भी नहीं देंगे। ये कहकर उन लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया था। तो अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि गांव की सूरत बदल जाए। शहर की सूरत तो बदली ही है, लेकिन वैसे गांव जहां पर पानी की व्यवस्था अभी भी नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, टूटी फूटी सड़क है, या फिर अब तक बिजली वहां पर नहीं गया है, वहां पर लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाए। लेकिन अब ये काम विधायक और विधान पार्षद नहीं करेंगे, बल्कि पंचायती राज विभाग करेगी। पंचायती राज विभाग जिसे टेंडर देगी वही व्यक्ति गांव में सड़क के किनारे सोलर लाइट को लगाएगा ताकि गांव जगमगाती रहे। दिन में वो सोलर प्लेट चार्ज होगा और उसके बाद उसी चार्ज से रात में बल्ब जलेंगे, लाइट जलेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ ये केंद्र की भी योजना है कि आम लोगों के घर में सोलर लाइट भी लगवाया जाए। योजना निकाली गई है कि आम लोग अपने घर में भी सोलर लाइट लगवा सकते हैं, जिससे बिजली कम खपत होगा, बिजली का बिल भी कम आएगा। 40% डिफरेंस आता है जब आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका जो बिजली का कनेक्शन है उससे जब आप बिजली इस्तेमाल करते हैं और सोलर लाइट से जो बिजली का इस्तेमाल होता है, इन दोनों के बीच 40% का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए केंद्र सरकार की योजना है कि हर गांव में, हर शहर में लोग अपने घर पर भी सोलर प्लेट लगवाएं। लेकिन फिलहाल जो ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक और विधान पार्षदों का अधिकार ही छीन लिया। उनके पास ये अधिकार अब नहीं होगा कि सरकार से 4 करोड़ रुपए मांगे और उसके बदले गांव की सड़कों पर सोलर लाइट लगाए। इस बारे में और भी कोई अपडेट सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार समस्त देशवासियों एवं समस्त बिहार वासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और माता रानी आप सभी के जीवन में अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखें, यही मंगल कामना करता है। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ